नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नासरी मीडिया यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। कोरोना इन्फेक्शन के दरमियान रमज़ान की आमद पर जमीयत उलमा हिंद का 13 निकाती पैगाम जारी। कोविड-19 की वबा को देखते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर अमीरुल हिंद मौलाना क़ारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूर पुरी की तरफ से शरीयत की रोशनी में 13 निकाती हिदायत पर मबनी पैगाम जारी। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना क़ारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूर पुरी ने इमारत शरिया हिंद की तरफ से जारी करदा अपने पैगाम में कोविड-19 की वबा के दौर में पेश आमदा रमज़ान मुबारक के तनाजुर में एक निकात पर मुश्तमिल हिदायत जारी की है। हज़रत अमीरुल हिंद ने अव्वलन रमज़ान मुबारक के लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश की है और ये दुआ की है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के अनवार व बरक़ात से पूरी उम्मत को मालामाल फरमाए और अपनी ख़ास रहमत व इनायत नाजिल फरमाए। मौलाना मोहम्मद उस्मान मंसूर पुरी ने कहा कि बिलाशुबा रमज़ान मुबारक इंतहाई खैर व बरकत का महीना है, जिसमें हर आक़िल बालिग़ मुसलमान मर्द औरत पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और उज़्र शरई के बग़ैर रोज़ा छोड़ना किसी के लिए जायज़ नहीं है। इस बाबरकत महीने के बहुत से फ़ज़ाइल अहादीस शरीफ़ा में वारिद है, जिनसे ये मालूम होता है कि यह माह मुबारक नेकियों की फसल बहार है। इसमें दिन रात रहमत खुदावंदी की मूसलाधार बारिश होती रहती है। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर यह अजीम नेमत अता फरमाई है, जिस पर शुक्र बजा लाए हुए उसकी पूरी कदर करनी चाहिए और उसके मुकम्मल एहतराम के साथ इबादत और रियाज़त में मशगूल रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों का ज़ख़ीरा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। मौलाना क़ारी उस्मान मंसूर पुरी ने सुबह इत्तिफाक के इस साल माह मुबारक वबाई बीमारी कोरोना वायरस कोविड-19 फैलने की वजह से लॉकडाउन के दरमियान वाक़ हो रहा है, जिसकी वजह से आम नक़ल व हरकत हत्ता के मसाजिद में भी इज्तिमाई इबादत ममनू करार दी गई है। ऐसे माहौल में बतौर ख़ास दर्ज झेल 13 उमूर का लिहाज रखना चाहिए। सेहतमंद हजरात रमज़ान मुबारक में रोज़े का ज़रूर एहतमाम करें। अलबत्ता अगर कोई वाक़ई बीमारी या शरई उज़्र हो तो क़ज़ा करने की गुंजाइश है। रोज़ा इफ़्तार का एहतमाम अपने घरों पर ही किया जाए और दावत इफ़्तार वगैरह से इज्तिनाब किया जाए। मस्जिद में मुक़र्ररा तादाद से ज़्यादा अफराद तरावीह की जमात में शरीक ना हो। जिस तरह 5 वक्ता नमाज़ें घरों में पढ़ी जा रही है, इसी तरह तरावीह की नमाज़ भी घरों में ही अदा की जाए। मस्जिद या घर में अगर हाफिज़ मैसर हो तो उससे तरावीह में कुरान करीम सुना जाए और अगर हाफिज़ मौजूद ना हो तो अलम तरा या जो भी सूरत याद हो उन्हें पढ़ कर बाजमात तरावीह अदा करे और अगर जमात ना हो सके तो सब लोग तरावीह की 20 रकात तन्हा अदा करें और इसे बिलाउस्र ना छोड़े, वरना तर्क सुन्नत का गुनाह होगा। घरों पर तरावीह की जमात में आसपास के लोगों को हरगिज़ ना जमा करे। तरावीह में कुरान करीम देख कर पढ़ना दुरुस्त नहीं है। नाबालिग लड़के का बालिग मर्दों और औरतों को तरावीह पढ़ाना दुरुस्त नहीं। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एहतिकाफ सुन्नत किफ़ाया है, इसलिए मौजूदा माहौल में भी आपस के मशवरे से यही कोशिश करनी चाहिए कि महल्ला या बस्ती की कम अज़ कम एक मस्जिद में कोई आदमी आखिरी अशरे का एहतिकाफ कर ले। अगर महल्ले की एक मस्जिद में एहतिकाफ कर ले तो पूरे महल्ले या बस्ती की तरफ से एहतिकाफ की सुन्नत अदा हो जाएगी। मर्दों का घरों में एहतिकाफ करना दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता औरतें घर के किसी हिस्से में ख़ास एहतिकाफ कर सकती है। रमज़ान मुबारक में असहाब खैर हज़रात अपनी ज़कात का हिसाब लगाकर मसारिफ़ में ख़र्च करने का एहतमाम करें। बिलख़ुसूस जिन दीनी इदारों का पहले से ताउन करते आए हैं उन तक अपनी रकम पहुँचाने की कोशिश फरमाएँ। अलावा अज़ी अपने ज़रूरतमंद अज़ा क़ारिब पड़ोसी और इमारत शरिया हिंद नीज़ जमीयत उलमा हिंद के ताउन का सिलसिला भी हस्ब साबिक़ जारी रखे। माह मुबारक में खुसूसन ताक रातों में नवाफिल तिलावत कुरान करीम, ज़िक्र व अस्कार, दरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम किया जाए, लेकिन उनमें भी मजमा से एहतराज़ किया जाए और सब हज़रात अपने अपने घरों में इनफ़िरादी मशगूल रहे। माह मुबारक में सच्ची तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ साथ पूरी इंसानियत बिलख़ुसूस मिल्लत इस्लामिया हिंद की सलाह व फलाह और दुश्मनों के शर से हिफाजत और अल्लाह ताला के फैज़ान व करम के हुसूल और अमन व अमान और आफ़ियत की दुआएं मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान मुबारक के कामिल एहतराम और उससे फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त नासरी मीडिया भी अपने तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करता है
کہ اپنے اکابرین کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں میں ہی رہے، اپنے گھروں میں ہی عبادت کرے، کثرت سے استغفار کا اہتمام کرے۔ آپ سے گزارش ہے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کرنا نہ بھولے۔ شکریہ، خدا حافظ۔